गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग लेक्चर नंबर 7 पढ़ने जा रहे हैं। इसमें आज आपको हम पिछले क्लास लेक्चर नंबर 6 में बात किए थे। कुछ आपको हम व्हाट्सएप के माध्यम से कुछ क्वेश्चन भेजे थे और बोले थे जो जो भी नहीं बनेगा क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन नहीं बनेगा उसका डिस्कशन करेंगे। हम क्या करते हैं कि टोटल इसमें जो आपको हम ये नोट्स दिए थे, इसमें टोटल 30 क्वेश्चन है। 30 का 30 क्वेश्चन हम सोल्व कर दे रहे हैं। ये आपको फार्मूला का भी काम करेगा। जैसे एक स्टूडेंट फोन करके बोले कि सर फार्मूला याद करने का कोई तरीका, तो फार्मूला याद नहीं करना है। जैसे जैसे चैप्टर आप पढ़िएगा तो इसमें बहुत से ऐसे फार्मूले हैं जो आने वाले आगे चैप्टर में मिल जाएंगे, तो वो ऐसी तरह से पढ़ते पढ़ते आपको याद हो जाएगा। इसलिए ये कोई आवश्यकता नहीं है, खुद ब खुद स्टडी करते करते आपके दिमाग में बैठ जाएगा। तो जो नोट्स हम दिए थे, सबसे पहले आपका है एरिया। तो देखते हैं हम लोग क्या निकालेंगे। तो यूनिट एंड डायमेंशन, यूनिट एंड डायमेंशन, यही हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में है एरिया। एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ का क्या हो जाएगा? मीटर, और ब्रेथ का भी मीटर, यानी इसका हो जाएगा मीटर स्क्वायर। और ये लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ का डायमेंशन याद करिए। यदि थोड़ा सा भी डायमेंशन याद होगा तो हम बोले थे लेंथ का यूनिट मीटर और डायमेंशन एल। जिनके भी जो भी स्टूडेंट लेक्चर नंबर 7 देख रहे हैं, वो कुछ भी समझ में नहीं आएगा जब तक लेक्चर नंबर 6 नहीं देखिएगा। तो लेक्चर नंबर 7 देखने से पहले लेक्चर नंबर 6 देखना बहुत ही जरूरी है। ये था मास, केजी, डायमेंशन एम, टाइम, यूनिट सेकेंड, डायमेंशन टी, इसका कैपिटल लेटर एल इसलिए डायमेंशन एल, मास का कैपिटल लेटर एम, डायमेंशन एम, टाइम का कैपिटल लेटर टी, डायमेंशन टी। देखिए लेंथ, लेंथ क्या क्या हो जाएगा? एल। और ब्रेथ भी एक प्रकार का क्या है, तो किसी भी रूम में लेंथ के साथ साथ ब्रेथ जो चौड़ाई होता है उसको तो नापने के लिए भी क्या करेंगे, एक प्रकार का लेंथ ही है। टेम्परेचर तो है नहीं कि थर्मामीटर लेके आएंगे। तो ये भी क्या हो गया? एल। तो इसका हो जाएगा एल स्क्वायर। डायमेंशन को बोले थे इस तरह से लिख देने के लिए। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पावर में बताए थे कि एम पर पावर 0 एल स्क्वायर, टी पर पावर 0। याद करिए, इस तरह से बोले थे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, मन करे उस तरह से भी लिख लीजिए। तो ये हो गया। उसके बाद सेकंड में क्या है? वॉल्यूम। वॉल्यूम, वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो लेंथ का मीटर, ब्रेथ का मीटर, हाइट का मीटर, क्योंकि लंबाई को लेंथ को नापिएगा मीटर से, जो ब्रेथ है यानी चौड़ाई भी उसको भी मीटर से, और ऊंचाई को क्या नापिएगा? वेटिंग मशीन तराजू लेके आइएगा या थर्मामीटर से। ऊंचाई को भी तो नापना किससे है? मीटर से। तो मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, मीटर क्यूब। और इतना नहीं मेहनत करना है, डायरेक्ट देखिए हम बता रहे हैं। मीटर है ना, यहाँ याद रखिएगा कैपिटल एम और स्मॉल एम में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट को। कैपिटल एम और स्मॉल एम पर ध्यान देना है। कैपिटल एम हमेशा डायमेंशन होता है और स्मॉल एम हमेशा यूनिट होता है। तो याद रखिएगा डायमेंशन, यूनिट में कैपिटल एम नहीं आना चाहिए। फिर से ध्यान दीजिएगा, यूनिट में कैपिटल एम नहीं आना चाहिए और डायमेंशन में स्मॉल एम नहीं आना चाहिए। तो देखिए ये है मीटर। मीटर के सामने क्या है? डायमेंशन एल। तो कुछ नहीं, जहां मीटर है वहां एल करके, और ये पावर 3 है तो 3 कर लेंगे, ये डायमेंशन हो जाएगा। 3 नंबर डेंसिटी, ये सब चर्चा कर चुके हैं। जो बता चुके हैं उसको फटाफट बना लेते हैं। मास वाई वॉल्यूम। देखिएगा मास का क्या हो जाएगा? मास का केजी, और वॉल्यूम का निकाल चुके हैं। हम इस तरह से जानबूझ के फॉर्मूला को सेट किए हैं कि नीचे ठीक ऊपर वाले का आवश्यकता पड़ जाएगा।
तो वॉल्यूम का मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, मीटर की डायमेंशन, केजी, केजी के सामने देखिए, केजी के सामने कैपिटल एम, इसको कुछ लोग मीटर करके कंफ्यूज कर देता है, ये कैपिटल एम हो जाएगा डायमेंशन। मीटर का क्या हो जाएगा, जरा ध्यान से देखिए, मीटर का एल क्यू, क्यू क्यों हुआ, क्योंकि मीटर का एल और पावर 3, तो पावर 3 इसको बोले थे ऊपर ले जाने के लिए, तो एम एल पर पावर -3 लिखने का तरीका, मन है तो टी पर पावर 0 भी लिख सकते हैं। 4 नंबर में वेलोसिटी और स्पीड जो भी रहे, वेलोसिटी तो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। डिस्प्लेसमेंट एक प्रकार का क्या है, ये देखिए लाइन है, देखिए मेन लाइन ये है ना, इसी लाइन को हम लिखते हैं मेन लाइन। डिस्प्लेसमेंट का हो गया मीटर, क्यों, डिस्प्लेसमेंट एक प्रकार का डिस्टेंस है, डिस्टेंस यानी लेंथ, और टाइम का क्या हो जाएगा, सेकेंड। इसका डायमेंशन, डायमेंशन ध्यान दीजिए फिर से, डायमेंशन में कैपिटल, कुछ लोग क्या करते हैं कि इसको कैपिटल एम लिख देते हैं, गड़बड़ हो जाता है। मीटर का देखिए स्मॉल एम यूनिट है, उसका क्या हो जाएगा एल, और डायमेंशन सेकंड का टी, ये टी कुछ नहीं पावर 1 होगा, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, पिछले लेक्चर नंबर 6 में समझा चुके हैं। एक्सेलरेशन ये डबल सी पर पावर एन कर देंगे, समझ जाइएगा, एक्सेलरेशन है। देखिए एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वेलोसिटी बाय टाइम। वेलोसिटी का क्या होता है यूनिट, वेलोसिटी का यूनिट देखिए ऊपर में लिखा हुआ है, वेलोसिटी का कितना, ये लाइन करिए देखिए, समझना इसको, देखिए यहाँ पर ये है मीटर बाई सेकेंड, ठीक, ये लाइन है, लाइन के ऊपर में है वेलोसिटी, तो ऊपर हो जाएगा मीटर बाई सेकेंड, और ये लाइन के नीचे है टाइम, तो नीचे टाइम का क्या हो जाएगा सेकेंड। ये आपके दिमाग में रहना चाहिए, अभी हम इसको मिटा देंगे, लेकिन आपको पढ़ने से पहले ये 3 का 3 यूनिट आपको याद रहना चाहिए, यदि ये 3 का 3 यूनिट आपको याद नहीं रहेगा तो परेशानी होगा, इसीलिए ये 3 का 3 याद रहना चाहिए। अब जरा ध्यान दीजिएगा, तो इसका जो मल्टीप्लाई करेंगे, तो बोले थे मीटर बाई सेकेंड डिवाइडेड बाई सेकेंड, इसको ठीक किए थे कि टीचर बताएंगे 1 बाई सेकेंड, तो यहाँ से क्या हो जाएगा इसका मीटर बाई सेकेंड स्क्वायर। डायमेंशन देखिए, डायमेंशन क्या हो जाएगा, मीटर देखिए ध्यान से, मीटर, मीटर का क्या हो जाएगा, नीचे दिक्कत है जगह का, तो इसको हम ऊपर कर लेते हैं, ये हम मिटा रहे हैं, ये आपको याद रहना चाहिए, जैसे हम किनारे लिख दे रहे हैं, लेंथ मीटर एल, मास केजी एम, टाइम सेकेंड टी। तो ध्यान दीजिएगा 5 नंबर, एक्सेलरेशन वेलोसिटी बाय टाइम हम समझा दिए, मीटर बाय सेकेंड स्क्वायर, यहां तक तो समझा दिए थे अभी। इसका देखिए मीटर का क्या हो जाएगा, मीटर का एल, मीटर का एल, और सेकंड का क्या हो जाएगा, सेकंड का टी, तो यहां से देखिए मीटर बाय सेकंड स्क्वायर है, तो टी एस, टी के एस की जगह पर टी हो जाएगा, लेकिन यहाँ स्क्वायर तो जब ऊपर ले जाएंगे तो t-2, कोई दिक्कत नहीं, डायमेंशन हो गया। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं m पर पावर 0, l पर l, t पर पावर -2, इसलिए याद रखिएगा, टेंशन नहीं लेना है, बड़ी ब्रैकेट से क्लोज करना, कुछ बच्चे हमको भेजे, एक आदमी में बड़ी ब्रैकेट से क्लोज नहीं किया होता, रॉन्ग हो जाएगा। अब जरा ध्यान दीजिएगा, फोर्स, फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन। अब जरा ध्यान से देखिए, मास का क्या हो जाएगा केजी, कैसे पता लगा मास का यूनिट केजी हो जाएगा, देखिए मास का यूनिट पहले यूनिट लिखे हैं,
ये यूनिट है और ये डायमेंशन है, याद रखिएगा। तो मास का क्या लिखे हैं, केजी, तो ये हो जाएगा केजी। और एक्सेलरेशन का निकाल चुके हैं, जरा ध्यान से देखिए क्या निकाले हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसको एक लाइन में लिखेंगे, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डायमेंशन देखिएगा, केजी का क्या होगा, ध्यान से देखिए, जो हम बोलना चाह रहे हैं उससे पहले आप निकाल के देख लीजिए। केजी का डायमेंशन देखिए क्या होगा, केजी का डायमेंशन साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, एम। मीटर का एल, टाइम का टी, लेकिन एस पर पावर 2 है तो यहाँ 2, एक लाइन में हो जाएगा एम एल टी माइनस 2 को कैपिटल ब्रैकेट। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहां से एक शॉर्टकट देखिएगा, धीरे 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 आपको सब पता रहना चाहिए। हमको पहले से पता है कि फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, और यहां से पता लग गया कि होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी आज से ये देखिएगा, याद रखिएगा, 1 न्यूटन इक्वल टू केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 1 न्यूटन इक्वल टू केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आने वाला दिन में इसका डिफिनेशन भी है। 7 नंबर में देखिए, वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब जरा ध्यान से देखिए, ठीक ऊपर देखिए फोर्स का क्या है, फोर्स का आप मन करे शॉर्टकट भी लिख से दिखा सकते हैं, जैसे कहीं कहीं लिखा रहेगा न्यूटन मीटर, ये मीटर, फोर्स का न्यूटन और इसका मीटर, ये भी लिख सकते हैं, इसका न्यूटन और इसका मीटर। देखिए कैसे, इसका न्यूटन और इसका मीटर, तो हो जाएगा न्यूटन मीटर। अब हमको पता है कि फोर्स इसका यूनिट होता है जूल, तो जूल इक्वल टू हो जाएगा न्यूटन मीटर। याद रखिएगा, ऐसे भी लिख सकते हैं, एक बार देख लीजिए क्योंकि इसको मिटाएंगे फिर हम। इस तरह से भी लिख सकते हैं, फोर्स का न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट का मीटर, तो न्यूटन मीटर यानी जूल इक्वल टू न्यूटन मीटर। लेकिन यदि हमको यूनिट में लिखना होगा तो इस तरह से लिखेंगे, फोर्स का एसआई में बेसिक यूनिट, फंडामेंटल यूनिट में, एसआई में नहीं, फंडामेंटल यूनिट, फोर्स का क्या हो जाएगा, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इनटू डिस्प्लेसमेंट का, डिस्प्लेसमेंट भी एक प्रकार का क्या है, डिस्टेंस है, मीटर, तो हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर। हमको पहले से पता है किसका होता है जूल, तो 1 जूल बराबर केजी मीटर स्क्वायर बाई सेकेंड स्क्वायर। एक यहाँ से देखिए एक नया फार्मूला आया, ये सब याद रखिएगा। 1 न्यूटन, ये सब आ सकता है ऑब्जेक्टिव में, ये जितने भी तरह के चीज हैं ये सब ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं, इसको दिमाग में रखिएगा। 1 न्यूटन इक्वल टू केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1 जूल इक्वल टू केजी मीटर स्क्वायर बाई सेकेंड स्क्वायर। अब जरा ध्यान देखते हैं इसका डायमेंशन, डायमेंशन क्या हो जाएगा, यहीं से लिखते हैं डायमेंशन। देखिए केजी का हो जाएगा एम, केजी का एम, मीटर का जरा ध्यान से देखिए, वहां पर मीटर के सामने देखिए, मीटर के सामने क्या लिखा है, एल, तो एल, और मीटर पर स्क्वायर है तो यहाँ क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई सेकेंड स्क्वायर यानी टी स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा इसका वैल्यू एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। दिस इज द डायमेंशन ऑफ वर्क, दिस इज द डायमेंशन ऑफ वर्क। अब जरा ध्यान दीजिएगा, इसके बाद इसको देख लीजिएगा, ये भी देख लिए होंगे आप लोग, स्क्रीनशॉट लेना होगा अपना ले लीजिएगा, ये मिला लीजिएगा जो आप बनाए हैं से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर। पावर पावर होता है वर्क बाय टाइम। अब जरा देखिएगा, पावर का फॉर्मूला होता है वर्क बाय टाइम। वर्क का कितना है जरा खोजिए, देखिए वर्क का यहाँ मिल गया, वर्क का यूनिट मिल गया केजी मीटर स्क्वायर बाई सेकेंड स्क्वायर। तो जरा देखिएगा यहाँ ध्यान से, ये लाइन ऐसे किए, लाइन कर लिए, ये लाइन के ठीक ऊपर में है वर्क, तो वर्क का क्या है, केजी मीटर स्क्वायर बाई सेकेंड स्क्वायर,
केजी मीटर स्क्वायर बाई सेकेंड स्क्वायर। नीचे टाइम है, टाइम का क्या होता है सेकेंड, तो ये हो गया सेकेंड। ये समझाए थे आप लोग को बनाने का, केजी मीटर स्क्वायर बाई सेकेंड स्क्वायर डिवाइडेड बाई सेकेंड। रूल क्या था, केजी मीटर स्क्वायर बाई सेकेंड स्क्वायर। तरीका बताया था सर, इनटू को प्लस डिवाइडेड को इनटू करके 1/s, इससे ये हो जाएगा तो क्या हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर बाई सेकेंड पर पावर 3। ये देख लीजिए बच्चा ऐसा करके दिखा दिए हैं। अब जरा ध्यान दीजिएगा, जितने भी स्टूडेंट बना लिए हैं वीडियो देख करके आंसर जरूर मिला ले। ये कभी ना सोचे ओवर कॉन्फिडेंस में कि मेरा आंसर सही है, कम से कम आंसर देखते जाए। तो यहां से क्या हो जाएगा, अब इसका डायमेंशन तो पहले ध्यान दीजिए, हमको इसको पता है कि इसका यूनिट होता है वाट, तो 1 वाट इक्वल टू केजी मीटर स्क्वायर बाई सेकेंड पर पावर 3। देखिए इससे फायदा क्या हो रहा है, ऐसे अभी तक आपको याद करने के लिए सिखाया गया होगा। ये सब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत मजेदार चीज है। मजेदार इसलिए कि ये सब अब आपको याद नहीं करना। अभी तक आपको स्कूलों में ये सब याद करवाया गया होगा कि याद कर लो 1 वाट बराबर केजी मीटर स्क्वायर बाई सेकेंड पर पावर 3। लेकिन यहाँ देखिए 1 न्यूटन कैसे आया, 1 जूल कैसे आया, 1 वाट कैसे आया। इसका डायमेंशन देखिए, केजी का क्या हो जाएगा एम, केजी का एम, केजी का एम हो गया। और मीटर का क्या हो जाएगा, मीटर का एल, तो ये एल और यहाँ पावर 2, तो यहाँ पावर 2। सेकेंड की जगह पर क्या हो जाएगा टी, टी पावर 3, तो पावर 3 एक लाइन ऊपर लेके जाइए, एम एल स्क्वायर टी माइनस 3। दिस इज द डायमेंशन ऑफ पावर, दिस इज द डायमेंशन ऑफ पावर। अब देखिए मोमेंटम, मोमेंटम को हम लोग देखते हैं, ध्यान से देख लीजिए, उसके बाद मिटाएंगे इस सबको। नाइन नंबर, मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम ये सब चैप्टर में पढ़ना है। अभी फिलहाल डिस्कशन हम लोग मोमेंटम का नहीं कर रहे हैं, उसका डायमेंशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी। मास का क्या हो जाएगा केजी, मास का केजी। और आप 4 नंबर में जो बनाए वो वापस वीडियो को करके देख लें या कॉपी में बनाते जाएं, मिलाते जाएं, फिर से समझिए। जैसे जैसे हम बना रहे हैं आप वीडियो को रोकते जाइए और बना बना के कॉपी में देखते जाइए। जिनका बन गया ठीक है, और जिनका नहीं बना है वीडियो को वापस जाइए और 4 नंबर में देखिए हम निकाले हैं वेलोसिटी का मीटर बाई सेकेंड, तो इसका डायमेंशन यूनिट हो जाएगा केजी मीटर बाई सेकेंड। और डायमेंशन क्या हो जाएगा, तो केजी का क्या होता है एम, देख लीजिए एम, और मीटर का एल, मीटर का एल, और सेकेंड की जगह पर डायमेंशन क्या हो जाएगा टी, तो हो जाएगा एम एल टी माइनस 1। दिस इज द डायमेंशन ऑफ मोमेंटम। देखिएगा 10 नंबर, इम्पल्स, इम्पल्स, इम्पल्स का होता है फोर्स इनटू टाइम। फोर्स का देख लीजिए, फोर्स का निकाला हुआ है यहाँ, फोर्स का देखिए कितना केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसका हो जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये टाइम का हो जाएगा सेकेंड, टाइम का सेकेंड। एक सेकेंड से एक सेकेंड कैंसिल हो गया, क्या बच गया केजी मीटर पर सेकेंड। देखिए सेम है, केजी मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड, इसलिए डायमेंशन भी सेम होगा कितना, तो एम एल टी माइनस 1। याद रखिए इम्पल्स का मोमेंटम, मोमेंटम का और इम्पल्स का डायमेंशन सेम होता है, यूनिट भी सेम होता है, टेंशन नहीं लेना है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।
11 नंबर। 11 में है टॉर्क। टॉर्क होता क्या है, वो फोर्स लगाते हैं जब कोई चीज रोटेट करता है, घूमता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं, उसी घटना को टॉर्क। जैसे फैन को ऑन किया, फैन घूमने लगा, तो उस फेनोमेनन को बोलते हैं टॉर्क। वो हम लोग को यूनिट 6 में पढ़ना है। फिलहाल केवल टॉर्क का फॉर्मूला लिखते हैं। तो टॉर्क होता है फोर्स इनटू, ये देखिए इसमें कोई टेंशन मत लीजिएगा, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो परपेंडिकुलर रहे या कुछ रहे, है तो डिस्टेंस ही। परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहे या घूम के डिस्टेंस रहे, डिस्टेंस का यूनिट तो मीटर होता है। तो फोर्स का क्या हो जाएगा, फोर्स का केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। केजी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, न्यूटन, इसका क्या मीटर, ऐसे ही समझाए थे। जैसे आप देखिएगा पावर में क्या हो जाएगा, पावर में वर्क बाय टाइम। तो हम इसको समझाए थे, ऐसे भी लिख सकते हैं, पावर का वाट, और ये क्या, वर्क का जूल बाय सेकेंड। 1 वाट बराबर जूल बाय सेकेंड। इसलिए इस ऐसे भी लिख सकते हैं, हम जूल का लिखे थे केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन फिर से समझ लीजिए, पावर कितना नंबर में था आपका, 8 नंबर में। तो हम लिख सकते हैं क्या, पावर का वाट, वर्क का जूल, और वर्क का देखिए जूल, और टाइम का सेकेंड, यानी वाट बराबर जूल बाई सेकेंड। चूंकि ये सब बहुत जरूरी इसलिए है कि अक्सर आप जाइएगा मार्केट में तो बल्ब पूछता है कितना वाट का दे दे, तो जूल बाई सेकेंड, माने एक सेकेंड में यदि 1 जूल एनर्जी हो जाएगा तो 1 वाट, यदि 1 सेकेंड में 2 जूल एनर्जी निकलेगा तो 2 वाट, 1 सेकेंड में 10 जूल एनर्जी निकलेगा तो 10 वाट, 1 सेकेंड में 15 जूल एनर्जी निकलेगा तो 15 वाट, 1 सेकेंड में 60 जूल एनर्जी निकलेगा तो 60 वाट, 1 सेकेंड में 100 जूल एनर्जी निकलेगा तो 100 वाट हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये निकल गया किसका, फोर्स का, और यहां से इसका हो जाएगा मीटर। तो ऐसे भी निकाल सकते हो, नहीं तो शॉर्टकट में इस तरह से न्यूटन मीटर भी लिख सकते हैं। ये हो गया किसका, टॉर्क का। और ऐसे केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू मीटर, हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर बाई सेकेंड स्क्वायर। डायमेंशन क्या हो जाएगा, तो केजी का मीटर, ये देखिए मीटर का एल, केजी का एम, मीटर बोल दिए, केजी का एम, डायमेंशन 2, और ये नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या, टी पर पावर -2 इसका हो जाएगा। 12 नंबर में देखिएगा, बोलता है काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का होल स्क्वायर। जरा देखिएगा, हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का होल स्क्वायर, तो मास में डबल एस हो जाएगा। तो हाफ का तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि हाफ क्या है, एक प्रकार से डिजिट है, संख्या का कोई यूनिट होता है, 2 3 का नहीं होता। मास का क्या हो जाएगा, केजी। और वेलोसिटी का तो आप देख लीजिए, पीछे बैक करके वेलोसिटी का निकाले थे, क्या बार बार निकालना पड़ेगा, नहीं, पीछे देख लीजिए इसको, केजी वेलोसिटी का मीटर बाई सेकेंड, तो मीटर बाई सेकेंड का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर बाई सेकेंड स्क्वायर। डायमेंशन हो जाएगा इसका एम, केजी का, केजी का एम, मीटर का एल, तो एल स्क्वायर, और सेकेंड ऊपर जाएगा तो ये -2। दिस इज द डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। आगे चलते हैं हम लोग। थर्टीन में पोटेंशियल एनर्जी, होता है मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, मास इंटू ग्रेविटेशनल, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन
इंटू डिस्टेंस। ये फार्मूला नहीं भी दिखाई दे तो आपको नोट्स डाला हुआ है। जो भी बच्चे न्यू वीडियो देखेंगे, जो भी बच्चे न्यू वीडियो देख रहे हैं, इस नंबर पर कॉल करेंगे और हम व्हाट्सएप ग्रुप में उनको ऐड करेंगे। व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करने के बाद वो हम नोट्स भेज देंगे। तो देखिएगा ध्यान से, तो मास का हो जाएगा केजी। एक्सेलरेशन देखिए, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन चाहे जो है आदमी खराब रहे या अच्छा रहे, है तो आदमी। तो एक्सेलरेशन का क्या होता है, 5 में निकाले थे, अब देख लीजिएगा पॉइंट नंबर 5 में मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और डिस्टेंस का मीटर। तो ये हो जाएगा केजी मीटर इंटू मीटर मीटर स्क्वायर बाई सेकेंड स्क्वायर। सेम यूनिट है, देख लीजिए इसी का सेम यूनिट है, तो डायमेंशन भी सेम हो जाएगा। केजी का एम, इसका मीटर का एल। देखिए कैपिटल एम और स्मॉल एम में बहुत कंफ्यूज करता है लोग। T-2। अगर जो हमसे पूछ दे प्रेशर का, पूछ दे किसका, प्रेशर का, तो देखिए प्रेशर का क्या हो जाएगा, प्रेशर, प्रेशर का हो जाएगा फोर्स बाय एरिया। अब बताइए फोर्स का क्या होता है न्यूटन, और एरिया का क्या होता है, एक 1 नंबर में निकाले थे, एरिया का 1 नंबर में निकाले थे कितना, मीटर स्क्वायर। यानी ये प्रेशर का हो जाएगा। अब प्रेशर का होता है पास्कल, याद रखिए, यानी 1 पास्कल इक्वल टू न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये हो गया। लेकिन अब हमको देखना है इसका फंडामेंटल यूनिट भी। याद करिए फंडामेंटल में केजी मीटर सेकेंड ये सब था फंडामेंटल, जो 7 वो लिखे थे 7। तो यहां से हो जाएगा इसका न्यूटन का क्या हो जाएगा, फोर्स का केजी मीटर बाई सेकेंड स्क्वायर, और इसका हो जाएगा डिवाइडेड बाई मीटर स्क्वायर। तो यहां से क्या हो जाएगा, इसको ये हो जाएगा केजी मीटर, ये सेकेंड स्क्वायर मीटर स्क्वायर, 1 मीटर से 1 मीटर कट गया, तो इसका हो जाएगा केजी मीटर पर पावर ऊपर जाएगा तो -1, सेकेंड पर पावर -2। ये हो जाएगा यूनिट, और डायमेंशन क्या हो जाएगा, केजी का एम मीटर का एल, केजी का एम मीटर का एल पावर 1, सेकेंड, सेकेंड का टी पावर 2। देख लीजिए। उसके बाद हो जाएगा स्ट्रेस। फिफ्टीन नंबर स्ट्रेस। फोर्स बाय एरिया। आप देखिए फोर्स बाय एरिया इसका भी है, फोर्स बाय एरिया इसका भी है, तो सेम हो जाएगा, यही यूनिट भी यही, डायमेंशन भी है, एकदम समझ लीजिए। यानी 15 का वही हो जाएगा जो 14 का है। ठीक है, अब जरा देखिएगा अगला है 16 नंबर में स्ट्रेन। स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। देखिए चेंज लेंथ रहे चाहे रहे, है तो लेंथ ही, तो लेंथ का क्या हो जाएगा मीटर, और नीचे भी लेंथ है तो मीटर कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा नो यूनिट। और जब नो यूनिट हो जाएगा तो नो डायमेंशन, नो यूनिट तो नो डायमेंशन। अब देखिए यहां से अब ये देखिए स्ट्रेस भी और स्ट्रेन भी। तो अगर जो हमसे ये पूछ देगा 17 नंबर में कि निकालिए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसका क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा स्ट्रेस और नीचे हो जाएगा स्ट्रेन।
अब जरा ध्यान से देखिए, स्ट्रेस का तो लिखा हुआ है, स्ट्रेस का भी जो निकाले, स्ट्रेस का वही जो 14 का हो जाएगा, 14 क्या है प्रेशर, तो स्ट्रेस का तो हो जाएगा ये, तो स्ट्रेस का कितना हो जाएगा केजी मीटर -1 सेकेंड -2, और स्ट्रेन का कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं मतलब जीरो नहीं लिखना, याद रखिएगा, जब कुछ भी नहीं है तो वन एक तरह से हो गया, कुछ भी नहीं मतलब है कुछ ही नहीं है, तो जो यूनिट है इसका हो गया, इसका तो है ही नहीं, तो इसका जब है ही नहीं तो सिर्फ क्या हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर, और फिर जब इसका वही हो जाएगा तो इसका डायमेंशन भी क्या हो जाएगा वही हो जाएगा, डायमेंशन वही हो जाएगा, क्या चीज डायमेंशन हो जाएगा वही जो 14 नंबर में आया और जो 15 नंबर में आया वही डायमेंशन किसका हो जाएगा, 16 नंबर का भी डायमेंशन सेम हो जाएगा, 14 का डायमेंशन, 15 का डायमेंशन, 16 का डायमेंशन एकदम सेम हो जाएगा। देख लीजिए एक बार, अब देखिएगा, अब देखिए 18, 19, 20, 21, 22, 22, 23, यानी कि 18 से लेकर के 24 तक आप देखिए, कुछ तो बनाइए, फिर नेक्स्ट क्लास में चार को देख लेंगे, फिलहाल अभी हम दिखा रहे हैं, देखिए ये क्या हो जाएगा 25 नंबर, 25 में क्या है एंगल है, तो एंगल क्या है यहाँ, एंगल क्या है आर्क बाई रेडियस। तो देखिए अगर जो आपको याद होगा फॉर्मूला, तो ये बनता था यहाँ से यहाँ, इसको क्या बोलते थे ये आर्क, और ये क्या है ये रेडियस, तो आर्क भी एक प्रकार का लेंथ है जिसका मीटर, और रेडियस का भी मीटर, तभी ना एंगल ये थीटा, तो इसका भी मीटर और इसका भी मीटर, तो जैसे मीटर मीटर हटेगा तो आप ध्यान दीजिएगा, पिछले क्लास लेक्चर नंबर 6 में आप देखिएगा एक हम चार्ट बनाए थे एसआ यूनिट का, फंडामेंटल यूनिट, उसमें लिखा था सप्लीमेंट्री यूनिट, सप्लीमेंट्री में था रेडियन, तो खुद ब खुद यहाँ समझिएगा उत्पन्न हो जाएगा, जैसी हो जाएगा ये रेडियन उत्पन्न हो जाएगा, मतलब ये माना गया कि इसका एक यूनिट ले लिया गया रेडियन, यानी जैसे ही मीटर मीटर हटेगा रेडियन आ जाएगा, और जैसे ही मीटर को रेडियन से मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान से सुनिएगा, जब मीटर मीटर कट गया तो रेडियन आ गया, जब मीटर को रेडियन से करेंगे तो रेडियन मीटर हो जाएगा, ये दो फंडामेंटल पॉइंट पर जरा ध्यान दीजिएगा, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा, जब मीटर मीटर हट गया तो रेडियन आ जाएगा, यहीं पर एक ट्विस्टिंग पॉइंट है इसलिए हम इसको बता रहे हैं। अब देखिएगा रेडियन और इसका नो डायमेंशन, चूंकि ऊपर नीचे कट गया तो नो डायमेंशन, नो डायमेंशन, नो डायमेंशन। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ट्वेंटी 26 नंबर में एंगुलर वेलोसिटी, तो हो जाएगा एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगा एंगल बाई टाइम। अब एंगल का क्या हो जाएगा, एंगल का क्या हो जाएगा यूनिट रेडियन, और टाइम का क्या हो जाएगा सेकेंड, यानी आज से याद रखिएगा रेडियन सेकेंड, डायमेंशन देखिएगा ध्यान से, रेडियन का कुछ नहीं होगा क्योंकि नो डायमेंशन, और टाइम का हो जाएगा सेकेंड का टी, इसलिए इसका डायमेंशन हो जाएगा t-1, और इसी को हम लोग हर्ट्ज भी बोलते हैं hz, याद रखिएगा यूनिट में क्या बोलते हैं hz, तो बस याद रखिएगा पर सेकेंड। 26 में है एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन तो हो जाएगा एंगुलर वेलोसिटी बाय टाइम। अब एंगुलर वेलोसिटी का आप यूनिट देख चुके हैं, क्या है रेडियन बाय सेकेंड डिवाइडेड बाय टाइम का सेकेंड, तो हो जाएगा रेडियन
पर सेकेंड स्क्वायर। इसका तो डायमेंशन कुछ नहीं होगा, तो इसका 1 और इसका क्या 2 पर, तो हो जाएगा t-2। उसी तरह से हो जाएगा 28 नंबर, एंगुलर मोमेंटम। देखिए एंगुलर मोमेंटम क्या है, फिलहाल हम उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन यूनिट निकाल रहे हैं, आगे जाके समझाया जाएगा एंगुलर मोमेंटम होता क्या है। तो हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब इनर्शिया निकालने के लिए हम लोग निकाले हैं 19 नंबर में, तो वो निकाल करके दिखाएंगे अगले क्लास। आप निकाल के एक बार चेक करिएगा। 29 नंबर, स्पेसिफिक हीट हो जाएगा एनर्जी बाय मास इनटू इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो यहां से ध्यान से देखिए, एनर्जी का क्या होता है, ऐसे देखा जाए तो एनर्जी का जूल, जरा ध्यान से देखिएगा, एनर्जी का जूल, मास का केजी, मास का केजी, और इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर का क्या होता है केल्विन। आप देख सकते हैं पिछले क्लास जो हम फंडामेंटल यूनिट लिखवाए थे। लेकिन अगर जो ये देखना है फंडामेंटल यूनिट में, तो देखिए यहां से जूल का केजी मीटर स्क्वायर बाई सेकेंड स्क्वायर, और इसका हो जाएगा केजी और इसका केल्विन। देखिए टेम्परेचर का होता है केल्विन, तो केजी से केजी कैंसिल हो जाएगा यहाँ, इसका हो जाएगा मीटर स्क्वायर सेकेंड -2, देखिए नीचे से ऊपर जाएगा तो -2 और एक केल्विन पर पावर -1। डायमेंशन देखिए तो मीटर का हो जाएगा L पर पावर 2, मीटर का L, मीटर का L, सेकेंड का क्या हो जाएगा T -2, केल्विन का केल्विन नहीं होता, याद रखिएगा। यूनिट और डायमेंशन सेम हो जाएगा, यूनिट और डायमेंशन सेम हो जाएगा। इसको देख लीजिए ध्यान से, मिटाएंगे हम। थर्टी नंबर में देखिए, थर्मल कैपेसिटी इक्वल टू होता है मास इनटू स्पेसिफिक कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट। अब देखिए मास का हो जाएगा केजी, मास का क्या केजी, और स्पेसिफिक हीट का क्या है ये मीटर स्क्वायर सेकेंड -2 के -1, ये हो जाएगा केजी मीटर -2 सेकेंड -2 केल्विन -1। और डायमेंशन देखिए इसका एम मीटर का, एल सेकेंड का, टी केल्विन -1। तो ये सब आप मिला लीजिएगा, एक दो गो प्रयास करिएगा बनाने का, नहीं तो 5 मिनट हमको लगेगा बनाने में। इसके बाद हम लोग आगे का टॉपिक का डिस्कशन करेंगे। आज का क्लास इतना ही, ओके बाय।